नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 38th एपिसोड में आपका स्वागत है। चिट्ठियों में बसें और सड़क पर लाखों बेबस मजदूर। भीषण त्रासदी में इतनी घटिया सियासत, वह भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में। ऐसी अमानवीय और घटिया सियासत अपने देश में ही संभव है। एक तरफ पलायन कर भीषण गर्मी में सैकड़ों किलोमीटर पैदल नापते मौत के मुहाने पर खड़े लाखों मजदूर हैं, दूसरी तरफ इन मजदूरों के नाम पर अमानवीयता की हदें पार करती देश की क्रूर राजनीति। इन मौत के मुहाने पर खड़े मजदूरों को बसों से घर भेजने के नाम पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बीच हुई सियासी जंग ने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए। सबसे बड़ा सवाल का जवाब तो यह है कि चूंकि मौत के मुहाने पर खड़ा श्रमिक वर्ग है, इसलिए इस वर्ग के साथ तो कितना भी बड़ा क्रूर मजाक किया जा सकता है। क्रूर मजाक सभी दल कर रहे हैं, मगर चेहरा छिपाने के लिए इनके चेहरों पर मजदूर, गरीब, हितैषी का अलग अलग तरह का नकाब चस्पा है। बात करते हैं योगी आदित्यनाथ बनाम प्रियंका गांधी के बीच हुए शर्मनाक सियासी खेल। ऐसा खेल जिस पर भले ही सियासी दल शर्मसार न हुए हों, मगर इस खेल ने पूरी दुनिया के सामने देश को शर्मसार कर दिया है। सड़कों पर लाखों प्रवासियों के पैदल चलती भीड़ का हवाला देते हुए पहले प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर अमानवीय होने का आरोप लगाया। पार्टी की ओर से 1000 बसें देने की पेशकश की। योगी सरकार को लगा कि कांग्रेस इसके सहारे महज राजनीति कर रही है, इसलिए राज्य सरकार ने तत्काल प्रस्ताव स्वीकार करते हुए बसें उपलब्ध कराने को कहा। इसके बाद शुरू हुई एक दूसरे को सियासी पटकनी देने की राजनीति। कांग्रेस की ओर से बसों की सूची भेजी गई तो उसमें से कुछ नंबर ऑटो, ट्रक, एम्बुलेंस, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल के निकले। सियासी ड्रामे के बीच योगी सरकार ने कहा कि इनमें से कई बसों के पास फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है। हालांकि योगी सरकार ने यह भी माना कि कांग्रेस की दी गई 1000 की सूची में 879 बसें हैं। सियासी होड़ इस कदर बढ़ी कि इधर कांग्रेस ने दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर इन बसों का जखीरा लगाया, तो उधर राज्य सरकार ने प्रियंका के निजी सचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया। मंगलवार देर रात तक चले सियासी ड्रामे के दौरान बसें चिट्ठियों में दौड़ती रहीं और बेबस मजदूर पहले की तरह भीषण गर्मी में पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें भूखे प्यासे नापते रहे। इस शर्मनाक सियासी ड्रामे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रियंका गांधी से कई सवाल पूछे जा सकते हैं। पहले सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से करते हैं। ये ठीक है कि कांग्रेस की ओर से दी गई बसों की सूची में कुछ ऑटो, मोटरसाइकिल, एम्बुलेंस, ट्रकों के नंबर थे, मगर पूरी सूची ऐसे ही नंबरों से नहीं भरी थी। ऐसे में राज्य सरकार मुकदमा कराने से पहले ऐसे बसों का उपयोग नहीं कर सकती थी जो पूरे मापदंड पर खरा उतर रही थी। राज्य सरकार ने फिटनेस प्रमाण पत्र न मिलने को मुद्दा बनाया, मगर क्या राज्य सरकार को यह नहीं दिखाई देता कि उनके ही राज्य में ट्रकों, ट्रॉलियों में जानवरों की तरह ठूस कर मजदूरों को ले जाया जा रहा है? राज्य में जिस बस और ट्रक की भिड़ंत में कई मजदूरों की जानें गई, उस ट्रक में भी मजदूर ठुसे पड़े थे। विवाद के बीच मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के पास बसों का सबसे बड़ा जखीरा है। ऐसे में उनसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा जखीरा होने के बावजूद लाखों मजदूर सड़कों पर पैदल क्यों चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से दी गई इन बसों से कम 50,000 प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा जा सकता है। कई गंभीर सवालों का जवाब प्रियंका गांधी से पूछा जाना भी लाजमी है। सबसे पहले, क्या कांग्रेस की नेत्री को यह नजर नहीं आया कि कांग्रेस शासित राज्य, चाहे राजस्थान हो या पंजाब हो, यहां से भी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए पैदल ही लौट रहे हैं। तो क्या प्रियंका गांधी को ऐसे मजदूरों को इन राज्यों से बस में बिठाकर अपने प्रदेशों को भेजने की पहल नहीं करनी चाहिए थी? ऐसे में ये सवाल तो उठेगा ही कि देश की दूसरी सबसे बड़ी नेशनल पार्टी की प्रमुख नेता को
केवल उत्तर प्रदेश के मजदूरों को लेकर जताई गई चिंता में क्या सियासत नहीं छिपी है? लॉकडाउन से जुड़े दिशा निर्देशों, राहत पैकेज पर राज्य और केंद्र के बीच जुबानी जंग जैसे कई मामले इसके गवाह हैं। फिर कई मौके पर केंद्र सरकार की अदूरदर्शिता भी कई बार सामने आई। मसलन लॉकडाउन से पूर्व महानगरों में रह रहे प्रवासी मजदूरों के लिए पूर्व तैयारी न करना। इस चूक के कारण मजदूरों का बड़ी संख्या में पलायन, विशेष रेलगाड़ी चलाए जाने के सवाल पर लगातार उहापोह की स्थिति में जैसे कई उदाहरण हैं जो केंद्र की भूमिका पर सवाल उठाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रवासी मजदूरों पर सियासत के बीच अचानक केंद्र सरकार ने 1 जून से प्रतिदिन 200 विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की। पहले इसके लिए राज्यों की अनुमति की अनिवार्य बताने वाली केंद्र सरकार कह रही है कि इसके लिए राज्यों की अनुमति की जरूरत नहीं है। सवाल है कि केंद्र सरकार का कौन सा पक्ष सही है? इससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि जब अनुमति की जरूरत नहीं थी तब विशेष ट्रेनें चलाने में कोताही बरती ही क्यों गई? चिंता की बात यह है कि यह शर्मनाक सियासत भविष्य में कम होने के बदले और बढ़ने के आसार बन रहे हैं। शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को घेरने के लिए 16 विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार ने पहले से ही जवाबी मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। मतलब महामारी पर सियासत का दौर भविष्य में न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि ये और बड़ा घिनौना रूप भी लेगा। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि भले ही हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं मगर ये लोकतंत्र अभी परिपक्व नहीं हुआ है? इस बड़े लोकतंत्र के अगुआ सियासी दलों ने ये तो साबित कर ही दिया कि वह किसी भी परिस्थिति में राजनीति से बाज नहीं आ सकते। उस पर अगर सवाल हाशिए पर खड़े लोगों का हो तो उनके नाम पर तो कुछ भी किया जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये आज़ादी के 7 दशकों का सबसे शर्मनाक दौर है। सियासी दलों के लिए ये समय राजनीति करने का नहीं बल्कि खुद पर शर्म करने का है। खुद से ये सवाल पूछने का भी है कि वे इस देश को कहां ले आए। जाहिर तौर पर आज नहीं तो कल सत्ता में बैठे सियासी दल हों या विपक्ष, सबको इसका हिसाब देना हो। मेरा आज का ये वीडियो इन पलायन करने वाले मजदूरों के ऊपर है। ये कुछ झोपड़ी आप देख रहे हैं, ये मेरे घर के पीछे हिस्से में आती है। यहाँ पे जब मेरा घर बना तो इन मजदूरों ने काम किया और करीब 16-17 साल से मजदूर यहाँ रहते थे। उनके बच्चे भी हुए, मैंने उन बच्चों को बड़ा होते भी देखा। हम मिलते थे, देखते थे पीछे से। अचानक परसों मेरे पास वो आए और उन्होंने कहा साहब अब हम अपने घर जा रहे हैं। तो मैंने उनको बहुत समझाया, खाने पीने की, राशन की व्यवस्थाएं करते रहे। मैंने कहा अभी मत जाओ, अभी रुक जाओ, बहुत समस्या है। तो बोले कि साहब मेरे माँ बाप मुझे बुला रहे हैं, कह रहे हैं बेटा तुम यहीं आ जाओ, यहीं खेती करेंगे, कुछ करेंगे, किसी तरह चले आओ। तो परसों के निकले, छत्तीसगढ़ जाना था उनको। संभवतः आज वो शायद अपने घर आज या कल पहुँच जाए। चिंता का विषय ये है कि वो वहाँ जाकर क्या करेंगे। नमस्कार।